तो ये अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? का धर्म है का, तो धर्म का पालन करने दीजिए। तो भरत जी ने कहा कि पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। तो अपराधी क्यों नहीं? सब जानते हैं। अरे का सब तो इसे जानते हैं कि पगली है, पूरी अयोध्या जानती है, नाम मंथरा, मंद मति, मति मंद है। अब तो पगली है, उसको क्या? तो हमारी माता कैकेयी तो विदुषी है। शत्रुघ्न जी कांप गए। तो क्या माता को अपराधी माने? भरत जी ने धीरे से कहा, माता का भी अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन है? भरत जी ने कहा कि विचार करो शत्रुघ्न, मंथरा ने तो माता को भड़काया। और क्या कहकर भड़काया? पूत विदेश न सोच तुम्हारे। मेरा ही तो नाम लिया कि तुम्हारा बेटा विदेश में है। अच्छा सोचो, अगर बेटा ना होता तो आसक्ति होती, और आसक्ति ना होती तो क्या भड़कती? तो सारा अनर्थ हुआ किसकी वजह से? बेटे की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता का भी दोष नहीं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूं। इसलिए शत्रुघ्न जो भी सजा मिले वो मुझे मिलनी चाहिए। जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। और मूल का, मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं और मूल दिखाई नहीं देता। तो कैकेयी माता तो दोषी दिखती हैं, मंथरा तो दिखती हैं, पर जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ वह तो मैं हूं, वह तो मैं हूं। शत्रुघ्न जी चरणों में गिर गए कि धन्य है श्री भरत, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत समझा। कौशल्या पही गे दो भाई। शाम का समय, माता कौशल्या की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हैं। राम लखन सीय कहां बन के बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन बिहाल परी उन्हीं की काया है। बाबरे विधाता विचित्र तेरी माया है। श्री तुलसीदास जी गीतावली में उल्लेख करते हैं, जननी निरखत बान धनुहिया। राम जी के बचपन के खिलौने, छोटे छोटे धनु, छोटे छोटे बाण, उन्हीं को देख रही हैं। और बार बार उर नैन नीलावत, उर नैन नीलावत प्रभु जी की ललित पनहिया। कभी सोचती हैं, आज को भोर और सो माई, ये सवेरा कुछ और तरह का हो। शाम को कह रहे, मेरी पुत्रवधू सीता को आगे करके पुत्रवधू में मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं है। ये सीता को भी क्या हो गया है? समय से प्रणाम करने आती थी, आज आई नहीं आशीर्वाद। तब तक कोई कहता है कि है नहीं वन में। वन का नाम सुन के माता रोने लगती है। वन में होंगे तो भोरही के भूखे हुए, भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। सूरज की किरण लागे लाल कुम्हलाने हुए हैं, कंटक लगे थे झगा फाटे हुए हैं गात के। आली अब भई सांझ होए हैं, काहू बन मांझ भई क्यों न बांझ, ही फाटे क्यों न मात के। त्याग के घरोना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछौना करी पात के। उसी समय भरत जी प्रवेश करते हैं। पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहां। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहां। माता ने भरत जी की आवाज सुनी, दौड़ कर गई, पर मूर्छित अवन परी झई आए। चक्कर आ गया, गिर गई। जिस दिन से श्री राम बन गए हैं, मां ने जल तक नहीं पिया है। गिर गई, भरत जी पास आए। मां आंख मत खोलो, मुख न देखो, मां मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माता कौशल्या कहती हैं, ऐसा न कहो। ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं, मुझे उस राम की सौगंध है।
हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज जुड़ा दे भानु कुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठा रे, आंस पहुंच मृदु वचन उचारे, द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है तू वही, अरु वो तू ही भिन्न केवल नाम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात वस काहे न होई। भरत रात भर रोते रहे, मां रात भर समझाती रही। सवेरे गुरुदेव आए, भरत जी को धीरज दिया, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी कहते मैंने युग देखे और उन युगों के आधार पर आगे के युग भी। त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी यह कहते हैं कि भयउ न है, भयउ न है, न को होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। समझाते हैं जैसे हुआ वैसे अंतिम संस्कार विधि पूर्वक श्री भरत संपन्न करते हैं। माताएं सती होने के लिए जाती हैं, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखे। दूसरे दिन सभा लगी, पर उस दिन सुमित्रा जी ने कहा, शत्रुघ्न जो कुछ हुआ विधिवश होनी है, पर कैकेयी अकेली रह गई, उनकी सेवा में तुम जाओ, शत्रुघ्न तुम चले जाओ। शत्रुघ्न जी ने प्रवेश किया, एक संत का भाव है। शत्रुघ्न जी ने कुंडी खटखटाई, कैकेयी जी ने कहा मंथरा अब अपना अयोध्या में कोई नहीं, हम और तुम, लेकिन फिर भी कोई कुंडी खटखटा रहा, देख कौन है। मंथरा ने दरवाजा खोला तो शत्रुघ्न जी बेचारी कांप गई कि अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न जी आकर कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ मैं प्रणाम कर रहा हूं। और कैकेयी माता की दशा क्या हो गई, 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीनी तन की, श्वेत भये सिर केस छीन भई दृष्टि दीर्घन की। रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में। परी कुशासन पे विकल व्यापो हिये विशेष दुख, जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। उन कैकेयी माता को शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। कैकेयी जी बोली किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं नहीं। किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं है। कोई आवो मत कालिमा, अभी इस मुख की धोई नहीं है। मां मैं शत्रुघ्न। कैकेयी जी बोली माता न कहो, मुझे मां मत कहो, माता न कहो, माता न कहो। उन चारुचंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। हाँ इतना है जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा, हतभागिनी दे वनवास उसे, क्षण भर भी रोई नहीं है। और यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत ने भी मेरा त्याग कर दिया। लेकिन एक बात है, रोती रोते कैकेयी माता हंसने लगी और बोली आज मैं धन्य हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों, मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग किया ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अच्छा भरत ने त्याग किया तो प्रसन्न क्यों? कैकेयी जी बोली इसलिए मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही मलमयी, किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं, पर भरत ऐसे कमल का जन्म इस कीचड़ से हुआ।
मेरी दुर्गंधि विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन वे तो आपको मां नहीं कहते। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा आपको। कैकेयी जी बोली मैं जानती हूं, मुझे सबने समझाया, मुझे समझ नहीं आई। पर भरत ने घोरतम पल में नसाए दीनों दिखाए विमल ज्ञान को उजेरो है। और तू मेरी नहीं कोई विनीत वह भले ही कहे, पर मैं तो यह कहूंगी सपूत वह मेरो है। मैं तो उसे पुत्र कहूंगी। यह है अयोध्या, यह है राम कथा। धन्य है राम जी का परिवार। दूसरे दिन सभा लगी। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान, माता कौशल्या विराजमान और सब माताएं विराजमान, मंत्री जन पुरजन परिजन सब। अब यही हुआ, गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, राय राजपद कहां दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है भरत, तुम सिंहासन पर बैठो। पिता की आज्ञा है और मैं भी कह रहा हूं। और अगर उचित न लगे तो जब तक राम जी लौट कर ना आवे तब तक सिंहासन पर बैठो, उनके आने पर राज्य सौंप देना। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा। माता कौशल्या ने कहा पूत पथ्य गुरु आय सुहाई। गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार कर। मंत्री जनों ने कहा कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहां सचिव कर जोड़। अवश्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। अच्छा, भरत जी सबकी बात सुनते हैं, लेकिन यही कहते हैं गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सो ठीक है, पर मेरा निवेदन सुन लें, मुझे यह पद नहीं चाहिए, मुझे इस पद पर न बिठाओ गुरुदेव। क्यों? भरत तुम पद पर नहीं बैठना चाहते तो क्या तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे? तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं इसलिए पद छोड़ रहा हूं। अरे त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी थोड़ा ही पद छोड़ता है। भरत जी ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। किसी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? हाँ है। कौन? आपन दारुण दीनता सबहि कहो सिरुना देखे बिनु रघुनाथ पद पद जिय के जरन न जा। राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता, और गुरुदेव अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और जिसे दो दो पद मिल रहे हैं वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। राम चरण सुख भज मन राम चरण सुख भज राम चरण सुख सुख सुखदाई
राम चरण धाई भजवन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण चरण राम चरण चरण देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। गुरु जी ने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे? भरत जी बोले बैठना पड़ेगा, गुरु और आज्ञा गरी ऐसी, किंतु परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठ दे हऊ जब वहीं रसा रसातल जाई है तो वही, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे सिंहासन पर बिठा देंगे तो। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात कहते हो, इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं, हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, क्या चाहते हो? प्रात काल चली प्रभु पाई, प्रातः काल चले ये निर्णय हुआ। घर घर में तैयारी, पर वृद्ध और युवकों में झगड़ा। बूढ़े कहें राम जी से तो मिलने जाओ, लेकिन पहले घर मकान दुकान दफ्तर ये सब इंतजाम करके तब जाओ। युवक बोले आग लगा दो, जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहज सहाय, आग लगा। पर वृद्ध बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही, चलो भरत जी से फैसला करें। युवक कहते हैं कि राम जी से मिलने चलो चाहे इसमें आग लगे, और वृद्ध कहते कि नहीं यहां का इंतजाम पहले करो फिर राम जी से मिलने चलो। भरत जी से फैसला कराया गया। भरत जी से कहा आप बताएं। भरत जी ने कहा यहां की व्यवस्था पहले। युवक बोले राम जी के लिए आप छोड़ नहीं सकते ये? भरत जी बोले छोड़ सकता हूं, पर अपनी ही संपत्ति का तो व्यक्ति त्याग करेगा, और संपत्ति सब रघुपति के आई तो छोड़ने वाला मैं कौन? अच्छा ऐसा त्याग करना पड़े तो कोई भी त्यागी हो सकता है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, तो सभी आनंद में जय कन्हैया लाल की भाव से नृत्य कर रहे। एक सज्जन मंच पर ही चढ़ गए, वो मंच पर ही जय कन्हैया लाल की, और इतना कहते तो कहते रुपए उछालने लगे, 1000 500 100 जय कन्हैया लाल की जय। कई नोट कौन बरसा रहा? एक ने कहा अरे अपने गांव का सबसे कंजूस आदमी, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी। किसी ने कहा कथा का पूरा असर इसी पे हुआ। दूसरा बोला हे भगवान कलयुग चला गया क्या?
ये और बदल क्या? दूसरा बोला बदल तो नहीं सकता। तीसरा बोला जरा गौर से देखो। गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय। अरे वो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगावे